हेलो भाई लोग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। रात को बज चुके हैं 10:20 हो रहे हैं एक्चुअली। और आज सुबह से मैंने कुछ रिकॉर्ड नहीं किया। आज बहुत ही रिलैक्स स्टेट में था मैं। मेरा कुछ करने का मन नहीं हो रहा था तो मैंने कुछ रिकॉर्ड भी नहीं किया। वैसे तो यूजुअल रूटीन फॉलो किया ही है बट कुछ रिकॉर्ड नहीं किया। हाँ, तो मैंने कुछ रिकॉर्ड नहीं किया। पूरे दिन आराम कर रहा था, मैं रिलैक्स्ड स्टेट में था। बट मैंने खुद से प्रॉमिस किया है कि आई विल पोस्ट एवरी डे, आई विल रीड एवरी डे। तो वो दोनों चीज़ें मैं करूँगा। तो ये वीडियो मैं कल ज़रूर पोस्ट करूँगा। और मैंने अभी मैं आपको जैसे पहले से पता है कि मैं वो बुक रीड कर रहा था, द रिचुअल्स ऑफ ए हैप्पी सोल बाय दीपांशु गिरी। तो मैंने आज भी पढ़ी और आज हमने पढ़ा फायर एलिमेंट और वाटर एलिमेंट के बारे में। एयर एलिमेंट मैंने लास्ट वीडियो में आपको बता दिया था। तो फायर एलिमेंट रिप्रेजेंट करता है आपकी लीडरशिप एबिलिटी, कि आप कितनी जल्दी अडॉप्ट कर लेते हो और क्या क्या सेक्रीफाइसेस करने को आप तैयार हो। तो ये सब चीज़ें जो है फायर एलिमेंट रिप्रेजेंट करता है। बेसिकली आपका विज़न रिप्रेजेंट करता है। तो जिनका फायर एलिमेंट इम्बैलेंस होता है वो लोग बहुत इरेटिक डिसीजंस लेते हैं। वो अपना टाइम फालतू की चीज़ों में, उनकी प्रायोरिटीज़ क्लियर नहीं होती, वो अपना टाइम फालतू की चीज़ों में वेस्ट करते रहते हैं। तो इस एलिमेंट को बैलेंस करने के लिए भी बहुत कुछ रिचुअल्स दिए गए हैं। वो आप बुक में ही पढ़ लेना। मैं नहीं बताऊंगा, सब कुछ मैं नहीं बताऊंगा आपको वीडियो में, वरना बुक आपके लिए फिर क्या ही फ़ायदा रहेगा। तो मैं आपको क्या क्या सीखते हैं, उसकी क्या क्या सीखा मैंने पढ़ के, वो मैं पॉइंटर्स देता हूँ। बाकी एट द एंड ऑफ द बुक मैं आपको बताऊँगा कि बुक कैसी है, वो ओवरऑल रिव्यू भी दूंगा। ठीक है। सेकेंड एलिमेंट, थर्ड एलिमेंट हमने पढ़ा वाटर एलिमेंट के बारे में। तो वाटर एलिमेंट इज़ योर इमोशनल आउटपुट। आप आपकी बॉडी 70% वाटर है। तो वाटर एलिमेंट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर बॉडी। ठीक है। ये वाटर एलिमेंट रिप्रेजेंट करता है आपका इमोशनल आउटपुट, आपकी मेमोरीज़, आपके एक्सपीरियंसेस, वो सब आपकी बॉडी में स्टोर है और उसी बेसिस पे आप दुनिया को जज करते हो। जैसा आपका इमोशनल इनपुट रहा है दुनिया से, जो भी आपकी मेमोरीज़ रही हैं, ठीक है, जो भी सिचुएशंस आपने फेस करी हैं, उसी पर्सपेक्टिव से आप दुनिया को देखते हो। और आपका इमोशनल ब्रेन है जो पूरी दुनिया को कंट्रोल करना चाहता है। और जब आपके इमोशनल ब्रेन के हिसाब से चीज़ें नहीं होती हैं तो आप हर्ट हो जाते हो। तो आपको, अगर आप इमोशनली इम्बैलेंस्ड हो तो आपकी ज़िंदगी मिज़रेबल हो जाएगी और फिर आप बहुत फ्रस्ट्रेटेड रहोगे और आप अपनी फ्रस्ट्रेशंस के लिए दूसरों पे ब्लेम डालोगे। तो इसलिए आपको अपने इस एलिमेंट को भी बैलेंस करना पड़ता है। आपको इमोशनली इंडिपेंडेंट होना पड़ता है। और इमोशनली इंडिपेंडेंट होने के लिए आपको लोगों से एक्सपेक्टेशन कम करनी पड़ती है। आपको ये मानना पड़ता है कि आप दुनिया में अकेले हैं और दुनिया में अकेले ही आए थे और अकेले ही जाएंगे। और बाकी जो भी दुनिया में लोग हैं वो आपके ज़िंदगी में एक रोल प्ले करते हैं। और एक तो ये है कि आपको अपनी एक्सपेक्टेशंस कम रखनी है। दूसरा, आपको किसी के बारे में इंफॉर्मेशन किसी थर्ड पर्सन से नहीं ऑब्टेन करनी है। आप डायरेक्टली इंफॉर्मेशन ऑब्टेन करो और ऐसी चीज़ों से, जिसको बोलते हैं बिचिंग, बैक बिचिंग, इन सब चीज़ों से बचो, नेगेटिव थॉट से बचो। और आप जब इमोशनली बैलेंस हो जाते हो तो आप सोसाइटी के लिए एक ब्लेसिंग बन जाते हो और दूसरों को भी आप जो है एक पाथ दिखाते हो। तो ये सब चीज़ें आज हमने दीपांशु गिरी की बुक द रिचुअल्स ऑफ ए हैप्पी सोल में पढ़ा। अभी तो और भी बहुत सारे, भी तो अराउंड 20-30 पेजेस ही पढ़े हैं मैंने 2-3 दिन में। आपको पता ही है मैं 10 to 15 मिनट्स डेली पढ़ता हूँ और उसमें जो भी कुछ सीखा आपसे शेयर करता हूँ। आई थिंक 200 पेजेस के आसपास की बुक है। 200 पेजेस के आसपास की बुक है। तो वो मैं पूरी बुक रीड करूँगा ओवर द कोर्स ऑफ द टाइम। अब चाहे जितना भी टाइम लग जाए, मैंने आपको पहले ही बताया था कि मैं नॉवल की तरह नहीं पढ़ता। आई टेक पॉइंटर्स, मैं चीज़ें नोट करता रहता हूँ, क्या सीखा है मैंने उसको नोट करता रहता हूँ और वही चीज़ें मैं आपके साथ भी शेयर कर रहा हूँ। तो जब ये 200 पेजेस ख़त्म हो जाएंगे तो मैं आपको ओवरऑल बुक का रिव्यू दूँगा।
और रिव्यू देने के लिए मैं परफेक्टली कैपेबल हूँ। एज आई हैव सेड इन द अर्लियर वीडियो ऑल्सो कि मैंने 100 बुक्स पढ़ने का चैलेंज दिया था, जो कि मैंने अप्रॉक्सीमेटली 3 साल में पूरा कर दिया। तो आई हैव रेड मोर देन 150 बुक्स। तो एक बुक को मैं आई वोंट जज, बट मैं आपको रिव्यू दे सकता हूँ। मैं एक बताऊँगा कि किन लोगों को ये बुक पढ़नी चाहिए, ठीक है, और किन लोगों को ये बुक नहीं पढ़नी चाहिए, या जो भी कुछ है इस बुक से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मैं आपको लास्ट में दूंगा। तो कीप वॉचिंग द वीडियोस एंड प्लीज़ शेयर ऑल्सो। आज मेरा एक सब्सक्राइबर कम हो गया, पता है कितना दुख हुआ। मेरे पास टोटल 10 सब्सक्राइबर्स थे, उसमें से एक चला गया, अब बचे हैं 9। तो मेरी 10% ऑडियंस ख़त्म हो गई, बताओ। तो ऐसा ना करो, मेरी ऑडियंस को इंक्रीज़ करो, उससे मैं मोटिवेटेड रहूँगा। और आज के लिए इतना ही करेंगे। इट वॉज़ अ वेरी रिलैक्सिंग डे, आई एम वेरी रिलैक्सड। कभी कभी ऐसा डे भी, ऑफ डे भी लेता ही हूँ मैं। सो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। और फिर मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।